अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 की GDP सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 4 GDP सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, जिसमें से आप कोई सा भी सोल्यूशन पिक कर सकते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी जो है GDP में पेस्ट कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग इज दैट कि मैं आपको जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी वो ह्यूमनाइज होगा, यानी कि AI बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने जो है ना हर एक सोल्यूशन ह्यूमनाइज बेस्ड लिखा है और किसी को भी AI बेस्ड नहीं लिखा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर कोई सा भी GDP पिक कर सकते हैं और इसको अपनी GDP में पेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी GDP को डिस्कस करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कि इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि जितने भी आपके असाइनमेंट्स होते हैं और क्विजेज होते हैं और उसके अलावा GDPs होती हैं, उनके सोल्यूशन हमारे चैनल पर बिल्कुल रेलिवेंट बातों के साथ आपको जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। किसी भी किस्म की आपको जो है इररिलेवेंट बात यहाँ पर हमारी GDP में सोल्यूशन में असाइनमेंट के सोल्यूशन में किसी में भी नहीं मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा हमने जो है CS 201P की और जो है CS 302 की असाइनमेंट भी रिसेंटली अपलोड की है, तो उसे भी मस्ट जाके आप जो है विजिट करें चैनल पर और वो उसकी भी असाइनमेंट को ज़रूर चेकआउट करें, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमें जो है ना एक टॉपिक के हवाले से अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन लिखना है। अच्छा, जिस टॉपिक पर हमें अपना ओपिनियन देना है उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। हंस हॉफमैन once said the ability to simplify means to eliminate the unnecessary so that the necessary may speak. How does the quote resonate with the principle of concreteness in effective communication? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे कि आप मिड्स में पढ़ के आ चुके हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपने अपने मैसेज को प्रिंट करना है, यानी कि आपने मैसेज को पूरा का पूरा डिस्कस करना है। और वन मोर थिंग इज दैट कि आपने जो अपना मैसेज लिखना है ना वो 200 to 250 वर्ड्स के बिटवीन ही होना चाहिए, यानी कि 200 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 250 तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको जो 4 सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं वो विद इन द रेंज ऑफ 250 ही हैं। कोई 200 का है तो कोई 200 प्लस का है, लेकिन कोई भी 250 से एक्सीड नहीं कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें बस इतना ही कहा जा रहा है कि हंस हॉफमैन जो कि एक पर्सन था, वो क्या कहता है एक मरतबा, द एबिलिटी टू सिंप्लीफाई मीन टू एलिमिनेट द अननेसेसरी, कि जो एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करने की, वो किस तरीके से पैदा होती है जब हम एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं अननेसेसरी चीज़ों को, यानी कि इरेलेवेंट चीज़ों को, सो दैट द नेसेसरी में स्पीक। तो इसी वजह से हम जो है ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी बातें होती हैं, उनको स्पीक आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डज दिस कोड रेजोनेट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, ये जो हमारा कोड है जो कि हंस हॉफमैन ने दिया है एक मरतबा, ये किस तरीके से रेजोनेट करता है विद द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कंक्रीटनेस के उसूलों पर किस तरीके से ये रेजोनेट करता है। तो इस बात को हमने डिस्कस करना है अपनी GDP के अंदर। हर किसी ने अपना अपना ओपिनियन देना है, तो इसी वजह से मैंने जो है ना 4 GDP डिस्कस किए हैं, 4 GDP के सोल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ये मैं आपको शो कर देती हूँ, उनमें से आप कोई सा पिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है इन्होंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं, सारी जो है पढ़ने की नहीं है। पहली मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, वही है जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि आपके जो वर्ड्स हैं ना वो 250 के से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। चलते हैं अब अपनी जो है GDP को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है इस GDP को बनाने से पहले कंक्रीटनेस का ख्याल रखना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के अंदर कंक्रीटनेस किस तरीके से पैदा होती है कि आपकी जो है कम्युनिकेशन कि हम जो है स्पेसिफिक, डेफिनाइट और वेविड होकर बात करें, यानी कि किसी भी किस्म की इररिलेवेंट बात हमारे जो है कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ वहाँ की जो बातें होती हैं स्पेसिफिक होकर ना बात करना, तो ये सारी की सारी जो है ना कंक्रीटनेस में नहीं आती हैं। जब हम स्पेसिफिक होकर बात करते हैं ना तो यही हमारी जो है ना कंक्रीटनेस के अंदर आती हैं। उसके अलावा जो है ना हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर डिनोटेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें रैदर देन कॉनोटेटिव वर्ड्स। डिनोटेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? जो डिक्शनरी बेस्ड वर्ड्स होते हैं, जिनकी जो है मीनिंग पहले से लिखी हुई होती है डिक्शनरी के अंदर, वो वर्ड्स जो है ना वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होते हैं, तो वो जो है ना डिनोटेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। जबकि कॉनोटेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अनफेमिलियर भी हो सकते हैं, किसी के लिए कोई इनको जानता है तो कोई नहीं जानता। तो इसी वजह से जो है ना कंक्रीटनेस कम्युनिकेशन के अंदर हम उसी सूरत में पैदा कर सकते हैं जब हमारी जो है ना कोई भी कम्युनिकेशन स्पेसिफिक हो, डेफिनाइट हो, वेविड हो, और उसके अलावा हमारी जो कम्युनिकेशन है ना उसके अंदर डिनोटेटिव वर्ड्स हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने जो है ना ये GDP बनाई है आपकी, और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में भी पूछा है ना। अच्छा जी, तो ये हमारे पास GDP 1 का सोल्यूशन आ गया, जिसको आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपने रीड आउट भी कर लेना है। आपने जो भी GDP पिक करनी है ना, यानी कि आप कोई से पिक कर सकते हैं,
चाहे आप GDB 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें या 4 लिखें, तमाम की तमाम जो GDBs हैं ना ह्यूमनाइज हैं, यानी कि कोई भी AI बेस नहीं है। तो आप जो है ना इनको ह्यूमनाइज डिटेक्टर के टूल पर भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये 100% ह्यूमनाइज हैं, ठीक है। तो आप कोई से भी पिक कर सकते हैं, उसको अपनी GDB में पेस्ट कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई भी जो है ना पिलग्रिम्स वगैरह नहीं आएंगे, एरर नहीं आएगा, कोई भी जो है ना ये AI नहीं है। तो आप इनको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ले सकते हैं, ठीक है। आपने ये जो है ना पहली GDB रेडी कर लेनी है। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं हर GDB को डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। तो आपने जो है मेक श्योर इनको अच्छे से जो है रीड आउट करना है। किसी भी GDB में से आपने सिर्फ एक ही GDB को रीड आउट करना है, ठीक है। सारी आपने रीड आउट करने के लिए नहीं बैठ जाना। तमाम की तमाम जो है सेम है, बस यूनिक वे में लिखी हुई है और एक दूसरे से डिफरेंट है। बाकी इनका मकसद, इनका टॉपिक, ये इनका मेन आइडिया सेम है, ठीक है। तो ये आपने GDB 1 के सोल्यूशन की पिक ले लेनी है। अच्छा जी, अब आपने जो है GDB 2 का सोल्यूशन को स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी तरीके से आपने GDB 3 के सोल्यूशन को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आपने GDB 4 के सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अच्छा, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन से आप जो है लिंक ले सकते हैं और वहाँ से ईजिली ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज होते हैं जो वो ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं या ग्रुप में पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर उनका आंसर करना, रिप्लाई करना ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप चैनल की डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने आर्टेक लर्निंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है। उसके अलावा आपने जो है इस वीडियो को जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हैं, आपने उस ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। और अपना ख्याल रखने का। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी न्यू असाइनमेंट या GDB के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए